बिग हेलो टू ऑल द यंग वंस आउट देयर। मैं मानसी आज के इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके बुक का जो चैप्टर वर्ल्ड पीस हम पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यूइंग पार्ट पढ़ेंगे। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति। तो इसी के ऊपर आधारित एक चैप्टर हम लास्ट सेशन से पढ़ रहे थे। तो आइए इसी का आगे का भाग आज हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड पीस हमने लास्ट सेशन में अपने पढ़ा था कि इस चैप्टर में जो है क्या होता है कि एक क्लासरूम का दृश्य दिखाया गया है। ये बताया जाता है कि बच्चे जो है क्लास में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, और तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है। टीचर आते ही बच्चों से पूछती है कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। तो अमन नाम का लड़का जो है वो बोलता है कि शांति ने उसकी नोटबुक जो है खींच ली, झपट ली। और इस तरह से अमन और शांति अपनी अपनी बातें बताते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और दोनों बच्चे हैं झगड़ रहे हैं। टीचर उन्हें समझाती है कि अगर तुम लोग इस तरह से करोगे तो किस तरह से वर्ल्ड पीस कायम करोगे। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा एनर्जी है तो इसको वेस्ट क्यों करते हो लड़ने झगड़ने में। इससे अच्छा है कि इसको अच्छे कामों में जो है यूटिलाइज करो। ये सब उसको बताती है कि अगर क्लास में आप पीस रखोगे तभी तो आगे चल के वर्ल्ड पीस बना पाओगे। फिर ये बच्चे पूछते हैं कि वर्ल्ड पीस का मतलब क्या है और इसका मतलब इससे क्या होता है वगैरह, सब सारे सवाल पूछते हैं। तो टीचर जो है पहले बच्चों से पूछती है कि वर्ल्ड का मतलब क्या है। तो वो बताते हैं कि वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या संसार। और फिर वो पूछती है कि पीस का मतलब क्या है। तो पीस का मतलब बताते हैं कि शांति। फिर टीचर कहती है कि बहुत अच्छी, और कहती है कि अगर आपको पीस बना के रखना है, शांति बना के रखनी है, तो उसको सबसे पहले हमें घर से ही सीखना होगा। तो घर में ही अगर हम ना लड़े झगड़े शांति से रहें, और फिर इसके बाद हम अपने दोस्तों से, अपने जो पड़ोसियों से और किसी से भी अगर हम ना झगड़े, तभी तो जाके ये आगे वर्ल्ड पीस यानी कि पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। और बच्चे भी इस बात को मानते हैं। टीचर उन्हें समझाती है कि तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। तो आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। टीचर कहती है देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। वो कहती है कि फिर झगड़ना बंद करो और अपने आसपास में जो है शांति को बनाए रखो। अमन और शांति फिर कहते हैं ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। तो वो टीचर की बात मानते हुए कहते हैं कि हम जरूर कोशिश करेंगे अपने समाज में शांति कायम रखने की। अब जो है इसके आगे का भाग हमें आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टीचर बोलती है यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, freedom and peace among people. World peace means to bring the world in harmony. टीचर जो है वो बच्चों को समझाती है कि बच्चों ने अलग अलग वर्ल्ड और पीस के मीनिंग बता दिए थे। यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस, यानी कि तुम्हारे पास अब दो शब्द हैं, दोनों शब्द के मतलब मीनिंग है वर्ल्ड और पीस, यानी कि दुनिया और शांति। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स, अब मैं इन दोनों शब्दों को कंबाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। एंड डिफाइन इट टू यू, और मैं इसका जो है डेफिनेशन, परिभाषा तुमको बताती हूँ। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति का अर्थ है खुशी, स्वतंत्रता और शांति लोगों के बीच। यानी जब लोगों के बीच खुशी होती है, स्वतंत्रता होती है और इसी के साथ शांति भी होती है, तो उसी को हम विश्व शांति इस नाम से पुकारते हैं। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। वर्ल्ड पीस का मतलब है, विश्व शांति का मतलब है टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, यानी कि विश्व को हार्मनी में लाना, सामंजस्य में लाना। अब हार्मनी यानी कि क्या मतलब है इसका। अमन पूछता है मैडम व्हाट इज हार्मनी। अमन पूछता है कि मैडम ये हार्मनी क्या है। फिर टीचर बताती है हार्मनी का मतलब। द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। टीचर बच्चों को समझाती है कि जो शब्द है हार्मनी, इसका मतलब है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना, बैलेंस करना, ठीक है ना, सामंजस्य स्थापित करना, और कोऑर्डिनेशन यानी कि हम एक दूसरे के हिसाब से चलें। दूसरा हमारे हिसाब से चलेगा तो हम भी उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है मिलके इस हार्मनी का मतलब है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी।
बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो कि इस हार्मनी को, हमारे सामंजस्य को बिगाड़ती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। अमन पूछता है, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोस फैक्टर्स। तो वो कहता है कि मैडम प्लीज कृपया करके हमें बताइए कि ये कौन से कारक हैं जो कि हार्मनी को यानी कि सामंजस्य को बिगाड़ते हैं। टीचर अब बताना स्टार्ट करती है, ओके लेट मी टेल यू अबाउट दोस फैक्टर्स। World peace is disturbed by two main factors. The first one is war and terrorism. War and terrorism are acts of violence which affect our generation emotionally and psychologically. The other reason which disturbs world peace is fighting on the basis of caste, creed, color, and religion. So, by eliminating these factors and by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. तो टीचर बच्चों को जो है बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाती है कि कौन से जो कारक हैं जिसकी वजह से जो हार्मनी है, आपसी सामंजस्य है, आपसी तारतम्य है लोगों का, वो बिगड़ता है। तो कौन से कारक है, तो देखिए पढ़ते हैं। बताती है टीचर, ओके लेट मी टेल यू अबाउट दोस फैक्टर्स। कहती ठीक है, मैं बताती हूँ तुमको, मुझे बताने में खुशी होगी, मैं बताती हूँ कि ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन से कारक हैं। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। विश्व शांति जो है वो दो मुख्य कारकों से डिस्टर्ब होती है, भंग होती है। द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म। तो पहला जो कारक है वो कौन सा है, वॉर एंड टेररिज्म। वॉर का मतलब होता है युद्ध, जब युद्ध की स्थिति आती है, और दूसरा है टेररिज्म यानी आतंकवाद। आप देखते होंगे, अगर न्यूज आप देखते होंगे तो उसमें इन दो शब्दों का यूज भी होता है, वॉर और टेररिज्म का। तो युद्ध और आतंकवाद ये पहले कारक हैं। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं, युद्ध और आतंकवाद, वॉर एंड टेररिज्म, ये जो है ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस है, यानी हिंसा, जहां पे हिंसा होती है बहुत बुरी तरीके से। तो ये हिंसा के एक्ट्स हैं, हिंसा के कार्य हैं, विच अफेक्ट आर जनरेशन, जो कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी को अफेक्ट करते हैं, उन पर असर डालते हैं। किस तरह से असर डालते हैं, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, यानी भावनात्मक रूप से और साइकोलॉजिकली, हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से अंदर से भावनात्मक रूप से इससे झकझोर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, अब द अदर रीजन विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। दूसरा जो कारक है जिससे कि विश्व शांति में खलल पड़ता है, तो पहला मुख्य कारक तो हो गया युद्ध हुआ और जो टेररिज्म हुआ, आतंकवाद हुआ। दूसरा कारक जो हुआ कि एक दूसरे से जो लोग लड़ते हैं, जाति पाति पे, रंग को लेके और अपने धर्म को लेके जो लड़ते हैं, ये दूसरा मुख्य कारक है। द अदर रीजन विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग। तो इन सब बेसिस पे जो फाइटिंग करते हैं, कि कास्ट पे, तुम्हारी जात मेरी जात, या फिर क्रीड, या फिर कलर, रंग, है ना, और रिलीजन, इस बेसिस पे जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं, तो ये भी एक मुख्य कारक है, दूसरा रीजन है जो कि विश्व शांति को डिस्टर्ब करता है। So by eliminating these factors and by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. तो जो टीचर है वो बताती है कि इसलिए इन फैक्टर्स को, इन कारकों को एलिमिनेट करना, यानी कि हटाना, और रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, जो मानवता है उसका सम्मान करना। अगर हम ये करते हैं, ये जो फैक्टर्स बताए हैं, ये जो कारक बताए हैं, इनको हम जड़ से हटा दें और ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता है, उसका हम रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, तो वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो हम इस विश्व को एक बेहतर जगह बना सकते हैं जीने के लिए। इस तरह से टीचर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को ये बात समझाई। अमन कहता है, ओके मैडम वी शैल ट्राई। तो अमन मैम से कहता है कि हाँ मैडम ठीक है, हम बिल्कुल जरूर इसका ट्राई करेंगे, हम इसकी कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट देख लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। फर्स्ट exercise is match the words given in column A with their opposites in column B. यहाँ हमें क्या करना है,
मोस्टली अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है वर्ड पावर की, उसमें ज्यादातर वर्ड मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे अपोजिट्स की बात हो रही नहीं, विपरीत जो शब्द हैं उनकी बात है। कॉलम ए में जो वर्ड है उनका जो है बी में उनके अपोजिट्स है, तो हमें मैच करना है। यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स सामने लिख दिए हैं कॉलम्स के। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा स्नैच। स्नैच का मैंने बताया था छीनना, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा अपोजिट? रिलीज, यानी कि छोड़ देना कोई चीज। क्वेरल यानी कि फाइट, लड़ना, लड़ाई झगड़ा। पीस यानी शांति। फ्रेंड दोस्त, एनिमी दुश्मन। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, स्लेवरी यानी गुलामी। इसी तरह हार्मनी, हार्मनी का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था सामंजस्य से रहना, एक दूसरे से तालमेल बना के चलना, वो होता है हार्मनी। और जो इसका अपोजिट शब्द है वो होगा कन्फ्लिक्ट, यानी आपस में इस तरह का जब मतभेद होता है ना, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। हार्मनी, कन्फ्लिक्ट। वायलेंस, नॉन वायलेंस, ये तो बहुत ही सिंपल है। वायलेंस यानी कि हिंसा और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। एलिमिनेट, इंक्लूड। एलिमिनेट यानी कि छोड़ना कोई चीज को, और इंक्लूड यानी कि शामिल करना। डिफरेंट, सेम, ये बहुत ही सिंपल है। डिफरेंट यानी कि अलग होती है जो चीज, है ना। डिफरेंट यानी अलग, और सेम यानी एक जैसा। तो ये तो थे कुछ हमारे अपोजिट वर्ड्स जो हमने देखे। अब आइए देखते हैं टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, दो दो वर्ड्स हैं, तो हमें क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड है उस पे हम टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कलर्ड बॉक्स में जो है लिखा हुआ है। सम डेजर्ट्स आर बियर, बेयर एंड रॉकी। डेजर्ट्स यानी क्या होता है? रेगिस्तान। तो कुछ रेगिस्तान जो है वो, अब ये जो बियर है इसका क्या मतलब होता है? भालू। और ये बेयर यानी कि खाली, कुछ खाली होता है ना। तो सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी, यानी कुछ रेगिस्तान जो होते हैं वो बेयर यानी एकदम खाली सुनसान, और जो है रॉकी यानी कि पथरीले होते हैं। वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। तो इस वीक का क्या मतलब है? इस वीक का मतलब है हफ्ता, सप्ताह, और इस वीक का मतलब है कमजोर। वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि हम दिल्ली अगले हफ्ते जाएंगे, अगले सप्ताह जाएंगे। यहाँ पे ये वाला वीक आएगा। नेक्स्ट है वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी डायरी। इसको हम बोलते हैं डेयरी। जो मिल्क की, दूध की जो होती है वो डेयरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी, हमें दूध मिलता है एक डेयरी से, ना कि डायरी। इसको जो है डायरी प्रोनाउंस करते हैं, है ना। डायरी जिसमें कुछ चीजें लिखी जाती है, स्कूल डायरीज होती है, अलग अलग तरह की डायरीज होती हैं। और लास्ट है व्हीट फ्लावर इज यूज टू मेक ब्रेड, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं का आटा यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट वाला फ्लावर का मतलब है, जब हम किसी भी आटे की बात करते हैं, चाहे वो गेहूं का आटा हो या फिर बेसन का आटा हो, है ना, तो वो फ्लावर होता है। और ये क्या है, सेकंड वाला जो है वो फ्लोर, यानी कि जमीन। ओके, तो ये फ्लावर और फ्लोर। तो व्हीट फ्लावर इज यूज टू मेक ब्रेड, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी है। हमने लैंग्वेज की चीजें सीखी हैं, वर्ड पावर की चीजें सीखी है, और साथ में ही हमने हार्मनी, वर्ल्ड पीस, इन सारे शब्दों से रिलेटेड कई सारी चीजें सीखी हैं। कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वर्ल्ड पीस को इफेक्ट करते हैं। हमें कोशिश क्या करनी है, जैसा कि इस चैप्टर में लिखा है, ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखने की, क्योंकि तभी हमारी जो दुनिया जहाँ पे हम रहते हैं बेहतर जगह हो पाएगी, जहां हम आराम से शांति से जी सके। तो आज का सेशन हमारा यहीं फिनिश होता है। We will meet in the next session. Till then, take care of yourself. Bye.